हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे, तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आज करेंगे। ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ ही साथ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और बाकी जितने स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। यहाँ दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। मतलब मोल फ्रैक्शन जो है इथिलीन ग्लाइकोल का किसी सॉल्यूशन में वो कितना है, वो बाई मास 20% है, मतलब कि द्रव्यमान के आधार पर 20% है। मतलब अगर सॉल्यूशन को हम लोग 100 ग्राम मान लेते हैं तो जो इथिलीन ग्लाइकोल होगा वो कितना होगा, इथिलीन ग्लाइकोल कितना होगा, इजी लिख लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल को, तो वो हो जाएगा 20% है तो 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। मतलब मास के आधार पे, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कितना है, 20% है सॉल्यूशन में, 20% है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ले लेते हैं 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन को जो 100 ग्राम ले लेंगे तो इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। क्योंकि 100 ग्राम का 20% कितना होगा, 20 ग्राम। ठीक है, अब इसका मोल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन बताना है तो पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, मोल निकालने के लिए हमें ऊपर में लिखना होता है, ऊपर में वेट लेते हैं। ठीक है, उस वस्तु का, उस सोल्यूट का, या जिसका निकालना होता है उसका वेट लेते हैं, यानी कि वजन लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान ऊपर में लेते हैं, भार लेते हैं जो दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है इसका, तो 20 ग्राम हो गया इसका भार। और साथ में नीचे लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जो उसका आणविक भार होता है, और वो कितना होगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल का C6 है, C2 है, H6 है और O2 है। C2 का हो गया 12 इंटू 2, H6 का हो गया 1 इंटू 6, और O2 का हो गया 16 इंटू 2। इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 24, ये 6, 30 और ये 32, 62 आएगा इसका। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, 62 इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे। इन दोनों को जब कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.322। अब हम लोग किसका निकालेंगे मोल, सॉल्वेंट का निकालेंगे। सॉल्वेंट का कितना है, सॉल्वेंट तो हमारा क्या है, इसमें वाटर ही है। सॉल्वेंट तो हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर है तो क्या करेंगे, उसका वाटर का कितना होता है, वाटर का देखिए जब 20 ग्राम हो गया हमारा इथिलीन ग्लाइकोल, तो बाकी जो बचा सॉल्यूशन वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो 80 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, और बटा में क्या, बटा में उसका मोलिकुलर वेट है, और मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट है वाटर का 18 होता है, 18 होता है। कैसे, H2O 1 गुणे 2, 1 2 जा 2 प्लस 16, 18। ठीक है, इनको कटाएंगे 4.44 मोल आ जाएगा। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना आया था, इथिलीन ग्लाइकोल का आया था 0.322। बढ़िया से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 0.322। ठीक है, और इसका आया 4.44। अब इसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, सोलूट का
ऊपर में होता है मोल। सोल्यूट का मोल कितना है? तो सोल्यूट का मोल है 0.3322 और सॉल्वेंट का कितना है? 4.44 और प्लस में क्या आएगा? प्लस में ये 0.322 ये भी तो रहेगा, क्योंकि ऊपर में जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन उसका मोल होता है और नीचे में दोनों का मोल का योग होता है। योग, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको कटा देंगे। इन दोनों को जोड़ के जब कटा देंगे तो आ जाएगा 0.068 मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगा, ये 8 है, ठीक है। और अब ये किसका रहा? ये इथिलीन ग्लाइकोल का रहा, इथिलीन ग्लाइकोल का। अब अगर हम लोग निकाले हैं वाटर का, तो वाटर का कितना हो जाएगा? तो वाटर का मोल कितना था? 4.44। इसको हम लोग क्या करेंगे? कटा देंगे। क्या रख के? नीचे वाला पार्ट दोनों में रहेगा ये वाला, तो इनको यहाँ नीचे में रख देंगे 0.322, ठीक है, 0.322 और प्लस 4.44। इनको जब कटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो इनको जब कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.93, ठीक है, लगभग यही आ जाएगा। 932 भी कह सकते हैं, 932। तो ये चीज आ गया। तो हमारा मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल गया। एक का आया 0 पॉइंट, यानी कि वाटर का आया 0.932, ठीक है, और इथिलीन ग्लाइकोल का आया 0.068, ठीक है, ये चीज है। तो ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं मोलारिटी निकाला कैसे जाता है उस पे, ठीक है। तो मोलारिटी हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मोलारिटी देख लेते हैं हम लोग। तो मोलारिटी देखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है हमारा कि ऊपर में सोल्यूट का, आराम से लिखते हैं इसको, ऊपर में होता है सोल्यूट का मोल और नीचे में होता है सॉल्यूशन का क्या? वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रहता है और ऊपर में सोल्यूट का मोल रहता है। लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है नीचे में, वो यूं ही नहीं होता, वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन का, फिर से लिखते हैं, ऊपर में होता है सोल्यूट का मोल और नीचे में होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अपने से आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपको दिया है कि NaCl है पानी में, ठीक है। तो NaCl जो है वो कितना ग्राम कितना मोल आपको दिया है? तो दिया है 2 मोल, ठीक है। और वाटर जो है वो कितना, वाटर नहीं, इसका सॉल्यूशन नमक और पानी का सॉल्यूशन जो है, नमक मतलब कि सॉल्ट और साथ ही साथ सॉल्वेंट वाटर है, उसका जो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना है वो है 4 लीटर। कितना है? 4 लीटर। तो आपको इसका मोलरिटी निकालना होता है। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो NaCl का मोल ऊपर रख देंगे, ये जो मोल था। तो मोल कितना है NaCl का? तो NaCl का है 2 और लीटर में H2O का कितना वॉल्यूम है? तो वो है 4। इन दोनों को कटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0.5। 0.5 क्या आया? 0.5 आया मोलारिटी।
तो मोलारिटी कुछ यूं निकालते हैं, सोल्यूट का ऊपर में मोल, नीचे में सॉल्यूशन का लीटर में वॉल्यूम, दोनों को कटा दीजिए, आ जाएगा क्या आपका, आ जाएगा मोलारिटी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं नीचे जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको। ठीक है, दिया है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। 450 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप मोलारिटी निकालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 5 ग्राम है। ये मोल आपको नहीं दिया, ये क्या दे दिया, वेट दे दिया। तो वेट ऊपर रहता है, जिसका मोल निकालना होता है पहले तो मोल इसका निकालेंगे, तो ऊपर में वेट रहेगा मोल निकालने के लिए, और नीचे में मोलिक्यूलर वेट रहेगा। तो कितना होता है NaOH का, 40 होता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे, NaOH है 16 हो गया O का, 1 हो गया H का, और 23 हो गया Na का। सबको जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। इनको जब कटाएंगे तो 1/8 आ गया। ठीक है, और 1/8 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/8 का वैल्यू आएगा 0.125। तो ये हमारा आ गया मोल। किसका मोल है ये है सोल्यूट का। तो हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, सोल्यूट का मोल चाहिए ऊपर में। तो मोल हम ऊपर में लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 0.125 और बटा में क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो कितना है 450 ml है। ध्यान दीजिएगा ml है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमें लीटर में लेना था। तो अब लीटर में बदल चुका है, 1000 से डिवाइड कर दिए, तो अब ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 ऊपर में मल्टीप्लाई होने के बाद। अच्छा चलिए ना एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 0.125 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, बाई 450। अब इनको जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125/450। ठीक है, इससे जब कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो इसको हम लोग पहले 5 से कटा लेते हैं, तो 90 ये नीचे आ जाएगा, 95 या ऊपर में 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा 5, तो कितना आ गया हमारा 5/18 आ गया, 5/18। अब इनको कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.278। अब ये आ जाएगा 0.278 मोलर। ठीक है, इसी को हम लोग और मात्रक में लिखना चाहे मोल पर लीटर में, तो क्या लिखेंगे 0.278 मोल पर लीटर। तो डीएम पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये इतना मोल, 0.278 मोल डीएम पर क्यूब। तो ये सभी एक ही चीज है, इसी को अलग अलग यूनिट में बताया गया है। तो ये हो गया जितना हम टारगेट लेकर बैठे थे कि मोलारिटी आप करा देंगे, उसका क्वेश्चन करा देंगे, मोल अंश का क्वेश्चन करा देंगे। तो इस सेशन को यहीं एंड करेंगे अब। हैव अ नाइस डे, बाय।